Exercise 1.4, question number 3. Evaluate the following. Part 1. 1 over 3 plus 3 over 4 multiply by 6 over 5 plus 2 over 3. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चूंकि एडिशन के लिए हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो हम नोमिनेटर्स को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमें जो रकम दी गई है यानी क्वेश्चन दिया गया है वो है 1 over 3 plus 3 over 4 मल्टीप्लाई बाय 6 over 5 plus 2 over 3, यानी कि हमने यहाँ पे 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला क्राइटेरिया ही यूज करेंगे। तो अब देखें, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट्स के अंदर जो है ये हमारे पास एडिशन ऑपरेशन है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर हम एडिशन को परफॉर्म करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं यानी हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो जब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 के टेबल पर इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 4 एज इट ही राइट करेंगे। और जब 4 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 एज इट ही आ जाएगा और 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 3 इंटू 4 यानी 12 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम बना है वो इक्वल है 12 के। अब हमने एलसीएम को जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से जो है वो डिवाइड करना है। जब हम एलसीएम को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 4 आएगा और 4 को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से, यानी जिसके डिनोमिनेटर पे अभी हमने एलसीएम को डिवाइड किया है। तो 1 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4 के। इसी तरह जब हम एलसीएम को जो है वो डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर यानी 4 पे, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 3 के। अब हमने 3 को जो है वो सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 के इक्वल होगा। अब देखें इसी तरह हमने सेकंड, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम लेना है। तो जब हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 15 के, यानी यहाँ पे जो एलसीएम बन रहा है वो हमारे पास इक्वल है 15 के। अब हमने एलसीएम को यानी 15 को डिवाइड करना है 5 पे और 3 पे। जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 3 के, यानी 5 3 ज़ा 15, आंसर 3 के इक्वल आएगा। अब हमने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से जिसके डिनोमिनेटर पे अभी हमने एलसीएम को डिवाइड किया था। तो 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास 18 के इक्वल होगा। और अब हम 3 पे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। जब एलसीएम को 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर जो है वो 5 आएगा। तो अब हमने 5 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से, यानी 2 से। 5 2 ज़ा 10। तो ये हमने जो है वो एलसीएम वाला क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करते हुए अभी जस्ट एडिशन वाला प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे 4 को 9 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली 13 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आंसर जो बनेगा वो इक्वल होगा 13 ओवर 12 के। इसी तरह जब हम 18 में ऐड करेंगे
10 को तो ये 28 के इक्वल होगा, और जब 18 को 10 में ऐड किया तो 28 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा 28/15। अब चूंकि हमने जो है वो एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करते हुए इन टू पार्ट्स को जो है वो ऐड किया है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 13 को अब हमने 28 से मल्टीप्लाई करना है, और 12 को जो है वो 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब चूंकि ये कट हो रहे हैं, अगर हम इन्हें कट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 28 और 12 ये दोनों 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो 4 3 12 एंड 7 4 28। अब मज़ीद हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं हो रहे, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनके मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, यानी 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 15 से। जब 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास, अब देखिए 7 3 21, 1 लगा 2 कैरी, और 7 1 7 और 2 कितने हो गए 9। इसी तरह 15 3 45, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा 91/45 के। जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई बाय -10/7 प्लस इंटू -7/2 प्लस इंटू -3/5। तो देखिए यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करना है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमने एडिशन वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा फिर हमने एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करते हुए उन्हें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो देखें 2 को 10 के -10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कट हो रहे हैं तो हम इन्हें कट करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 5 1 5 एंड 5 2 10। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 -2 से और 1 जो है वो 7 से। अब चूंकि सेकंड पार्ट में हमारे पास एडिशन वाला प्रोसेस होना है, तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। जब हम 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 10 के इक्वल होगा, और जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम जो है यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ गया 10 के। 10 को जब हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे यानी 2 से, तो आंसर 5 आएगा। 5 को हमने इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 35, तो माइनस के साइन ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे जब 5 को जो है वो 10 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर जो है वो 2 के इक्वल आएगा। तो अब हमने यहाँ पे 5 के नोमिनेटर को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6। अब यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होगा, -35 -6 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा -41/10 के। तो अब हमने यहाँ पे जो है 7 और 10 का एलसीएम लेना है, यानी यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और 7 1 7, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, और 41/10। अब चूंकि यहाँ पे इनको हमने जो है वो ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस,
तो ऐड करने के लिए चूंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 10 का। जब 7 और 10 का एलसीएम लेंगे ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 70 के। एलसीएम हमारे पास जो है वो इक्वल है 70 के। अब 70 को हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जब 70 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा 10 के। तो इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब -4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -40 के। इसी तरह हमने जो है वो अब 70 को 10 पे डिवाइड करना है, यानी सेकंड डिनोमिनेटर पे। जब हम सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो 10 7 सा 70। तो आंसर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 7 के। अब हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से, यानी 41 से। जब 7 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 287 के। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, -40 और -287 जो हैं ये हमारे पास इक्वल होंगे -327 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा -327/70। थर्ड पार्ट, यहाँ पे हमारे पास है 6/11 प्लस 2/55 मल्टीप्लाई बाय 7/5 माइनस 3/10। बेसिकली फर्स्ट ब्रैकेट के अंडर जो है वो एडिशन प्रोसेस अप्लाई होना है और सेकंड ब्रैकेट के अंडर जो है ये सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस अप्लाई होना है। तो चूंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम जो है वो एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं और देन फिर हमने जो है वो मल्टीप्लाई का प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें कि जब हम 11 और 55 का एलसीएम लेंगे तो बेसिकली यहाँ से इनका एलसीएम जो है ये इक्वल होगा 55 के। इसी तरह जब हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 10 के। अब हमने एलसीएम को जो है वो डिवाइड करना है फर्स्ट डिनोमिनेटर पे और जो आंसर आएगा वो इसके नोमिनेटर से जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें यहाँ पे 55 को जब हमने 11 पे डिवाइड करना है तो आंसर जो है वो 5 के इक्वल आएगा। अब हमने 5 को जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 30 के। इसी तरह जब हमने 55 को 55 पे ही डिवाइड करना है तो आंसर जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 1 के। तो अब हमने 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से जिसका डिनोमिनेटर 55 था। तो 2 1 सा 2 और जब 30 को 2 में ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 32 के। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगा 32/55। इसी तरह जब हम सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे। तो जब 10 को 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 2 के इक्वल आएगा। तो अब हमने इस 2 को फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 सा 14, ये हमारे पास इक्वल होगा 14 के। इसी तरह जब हम 10 को
डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर यानी 10 पे, तो यहाँ से हमारे पास जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। अब हमने 1 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 सा 3। इसी तरह जब प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 11/10 के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। चूंकि ये कट हो रहे हैं तो हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे। तो 5 2 5 सा 10 इन 2 के टेबल पे कट किया और 2 16 सा 32। इसी तरह यहाँ पे 11 1 सा 11 एंड 11 5 सा 55। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 के इक्वल होगा, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 16/25 के। पार्ट 4, 22/-9 मल्टीप्लाई बाय -6/11 -3/22 मल्टीप्लाई बाय 8/11। अब देखिए ब्रैकेट्स के अंदर अंदर जो है ये हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है, और देन जो है सब्ट्रैक्ट करना है इन्हें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें कट करना है तो फिर हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम कट करेंगे नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा 22। यहाँ पे 6 और 9 चूंकि एक दूसरे के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होते, बट 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से सॉरी, तो -4 के इक्वल होगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 के इक्वल होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे कट करें तो अगर हम 8 और 22 को 2 के टेबल पे कट करें, 2 4 सा 8 एंड 2 11 सा 22। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 के इक्वल होगा, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 121 के इक्वल होगा। अब बेसिकली यहाँ पे भी माइनस है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम यहाँ पे 3 और 121 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल आएगा 363 के। तो अब एलसीएम को हमने डिवाइड करना है 3 पे, जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 121 के इक्वल होगा, और जो आंसर आएगा उसे हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4 1 सा 4 4 2 सा 8 एंड 4 1 सा 4 484 के। इसी तरह जब हम 121 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 363 को डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम को डिवाइड करना है ना 121 पे, तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वल होगा 3 के। अब हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 121 के नोमिनेटर से, तो 12 3 ज़ा 36, तो ये 36 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने प्लस माइनस माइनस 484 में से माइनस करना है 36 को, तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 448 के। तो ओवर में हमारे पास 363 आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा 448/363 के।